हेलो एवरीवन, मैं हूँ अभिषेक और आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 1 जिसका नाम है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.4 को आज कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है ये कह रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल नंबर। हमें यहाँ पर नंबर को देखना है और नंबर को देख के ये बताना है क्या ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, चलो करते हैं फिर। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको समझ लो। हमेशा याद रखना, कभी भी हम लोग रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करें या फिर डिवाइड करें या फिर प्लस करें या फिर माइनस करें तो हमें रिजल्ट हमेशा इरेशनल नंबर ही मिलेगा। बस आपको यही समझना है। अगर आपने ये समझ लिया तो आपको हर एक क्वेश्चन आसान लगेगा, हलवा लगने लगेगा। जैसे कि यहाँ पर पहला नंबर है हमारे पास 2 माइनस रूट 5 है, ये हमारे पास पहला क्वेश्चन। अब इसको देखो, ये जो 2 है ये रेशनल नंबर है और रूट 5 हमारा इरेशनल नंबर है और इसके बीच में क्या है, माइनस है। तो हमने क्या बताया था कि रेशनल नंबर और इरेशनल के नंबर को अगर माइनस करो, प्लस करो या फिर डिवाइड करो या फिर मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा, इरेशनल। इरेशनल यहाँ पर हो गया हमारे पास नंबर हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर आ जाओ। अच्छा, यहाँ पर भी आप कहोगे कि भैया ये देखो एक इरेशनल जैसा लग रहा है, इन दोनों को सॉल्व करोगे देखो प्लस हो रहा है, ये रेशनल है ये इरेशनल है, इसको प्लस करोगे तो इरेशनल बनेगा, ये माइनस है ये इरेशनल है, तो सॉल्व करोगे तो क्या इरेशनल बनेगा? नहीं। अगर आप इसको ऐसे सॉल्व करोगे ना तो आंसर आपका गलत ही आएगा। आपको पहले इसे सॉल्व करना है अच्छे से। पहले ब्रैकेट हटाओ, 3 प्लस रूट है 23 और यहाँ पर ब्रैकेट हटा, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर रूट है 23। अब देखो ये रूट माइनस का है और ये हमारे पास प्लस का है, ये हमारा कैंसिल हो गया, बचा क्या 3। अब जो ये 3 बचा है ना, ये हमारा कैसा नंबर है, ये रेशनल नंबर है। तो यहाँ लिखो ये रेशनल है, रेशनल यहाँ पर हो गया हमारे पास नंबर। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसी तरीके से यहाँ पर आ जाओ, देखो यहाँ लिखा है 2 रूट 7/7 रूट 7। अब आप कहोगे भैया ये देखो डिवाइड है और ये भी रेशनल नंबर इरेशनल है, ये भी इरेशनल नंबर है, इसका मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पर जो आंसर है वो हमारा इरेशनल नंबर है। बट आप यहाँ पर गलत हो, यदि रूट 7 से रूट 7 कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया हमारे पास 2/7। अब 2/7 हमारा ये कैसा नंबर है, ये एक रेशनल नंबर है। कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। बस यही समझाना है। अब देखो यहाँ पर है 1/√2, 1/√2 हमारा एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, क्योंकि ये सॉल्व होगा नहीं। हमने क्या बताया था, रेशनल नंबर को और इरेशनल नंबर को डिवाइड करोगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, हमारा मिलेगा इरेशनल नंबर ही मिलेगा। और यहाँ पर 2 पाई है, देखो पाई भी हमारा इरेशनल नंबर होता है, 2 हमारा रेशनल नंबर है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जब कभी भी रेशनल और इरेशनल को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमें क्या मिलता है, इरेशनल मिलता है। बस हमें यही समझना है और यही हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा सोल्यूशन, है ना, कितना सिंपल। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में आ जाओ। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमें कुछ एक्सप्रेशन दिए गए, 4 एक्सप्रेशन है, उन्हें सॉल्व कर लेना। बहुत सिंपल है। उसमें से जो पहला एक्सप्रेशन है ये है, देखो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है 3 प्लस रूट 3 है और ब्रैकेट क्लोज है, यहाँ पर ब्रैकेट स्टार है 2 प्लस रूट 2 है। देखो ब्रैकेट क्लोज है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 3 का इस पूरे में पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखा 3, यहाँ पर हो गया 2 प्लस रूट 2, ठीक है। यहाँ पर बीच में प्लस है, प्लस लगा दिया। अब इस रूट 3 का इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ लिखा रूट 3 और ये हो गया हमारे पास 2 प्लस यहाँ पर हो गया रूट 2। ओके, अब अंदर मल्टीप्लाई करो। सबसे पहले यहाँ पर 3 2 जा हो गया हमारे पास 6, यहाँ पर हो जाएगा 3, ये हो गया रूट 2 हो गया। अब देखो यहाँ पर हमारे पास है रूट 3 और यहाँ पर 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, ये हो गया रूट 3 प्लस। अब देखो रूट 3 इंटू रूट 2 है, रूट 3 इंटू रूट 2 मतलब 3 2 जा 6 रहेगा हमारे पास रूट में ही, तो ये आ गया हमारे पास रूट 6 आ गया। अब यहाँ पर देख पा रहे हो 6 प्लस है, यहाँ पर 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस 6 है। अब इसके आगे सॉल्व होगा नहीं तो इसको यहीं छोड़ दो और यही हो जाएगा हमारा इसका सिंप्लीफाई, मतलब ये हो गया इसका सोल्यूशन। 2 लाइन में आंसर आ गए। अब इससे ज़्यादा आसान क्या लोगे आप बताओ। अब यहीं पर आ जाओ क्वेश्चन सेकंड पे। इसी के क्वेश्चन जो सेकंड है इसमें है 3 प्लस रूट 3 है, ठीक है, 3 प्लस रूट 3 और फिर यहाँ पर हो गया 3 माइनस रूट 3 है। अब इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो पहले इस 3 का इस पूरे में मल्टीप्लाई करो। यहाँ पर हो गया हमारे पास 3, यहाँ पर हो गया 3 माइनस हो गया यहाँ पर रूट 3 और यहाँ पर हो गया प्लस रूट 3 और यहाँ पर हो गया 3 माइनस यहाँ पर भी है रूट 3 हो गया। अब 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 और यहाँ पर आ गया 3, ये हो गया हमारे पास रूट 3। अब इस रूट 3 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे 3,
यहाँ पर भी √3। अब देखो √3 इंटू √3 क्या बन जाएगा, 3 बनेगा। हमेशा याद रखो √3 इंटू √3 हमेशा क्या होगा, 3 होता। अगर √4 इंटू √4 होता ना तो भी यहाँ पर हमें क्या मिलता, 4 ही मिलता। ऐसे ही अगर यहाँ पर √5 इंटू √5 होता तो भी हमें रिजल्ट क्या मिलता, 5 मिलता। ठीक है, तो चलो, तो यहाँ पर देखा हमने √3 इंटू √3 मतलब यहाँ पर आ गया 3 और यहाँ पर प्लस, ये माइनस क्या बनेगा, माइनस बनेगा। अब ध्यान से देखो ये -3 √3 है, प्लस का 3 √3 है, तो ये इससे कैंसिल हो गया। यहाँ पर है 9 और ये 3 है, इसको सॉल्व कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6 और ये हो गया क्वेश्चन सेकंड का हमारा आंसर, है ना। कितना सिंपल और इजी। अब ऐसे इसी के थर्ड वाले पार्ट में आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो तीसरा है उसको देखो, यहाँ पर जो तीसरा क्वेश्चन है इसमें हमारे पास √5 प्लस यहाँ पर है हमारे पास √2 और यहाँ पर है होल स्क्वायर। देखो होल स्क्वायर इसमें लग गया, तो अब इसको आपको ध्यान देना है। आपको यहाँ पर ध्यान ये देना है कि भैया आप देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है, a प्लस बी और यहाँ लगा दिया हमने होल स्क्वायर। ये होता है a स्क्वायर प्लस ये हो गया b स्क्वायर प्लस ये हो गया 2ab, ये होता है इसका फॉर्मूला। इतनी बात क्लियर हो गई। अब चलो यहाँ पर a हमारे पास क्या है, ये है, b ये है। अब इसको पुट करेंगे इस जगह पे, तो यहाँ पर हो जाएगा √5 का स्क्वायर और फिर यहाँ पर आ गया प्लस, यहाँ पर हो गया √2 का स्क्वायर और यहाँ पर हो गया प्लस 2ab, 2 इंटू a और यहाँ पर हो गया हमारे पास √2। अब देखो यहाँ पर √5 का स्क्वायर मतलब हो गया सिर्फ 5। हमेशा याद रखना कभी भी स्क्वायर लगा है रूट के ऊपर तो रूट हट जाएगा, नंबर जो अंदर होगा वो बाहर आ जाएगा। सेम चीज़ इसमें भी होगा, स्क्वायर से रूट है कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2, 2 यहाँ पर हमारा बाहर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर हो गया +2, देखो √5 इंटू √2 दोनों में रूट है तो यहाँ पर आ जाएगा √5 2 ज़ा, यहाँ पर हो गया हमारे पास 10 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 5 2 7 हो गया, यहाँ पर आ गया 7 + 2 और ये हो गया हमारे पास √10। ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व होना है। कितना सिंपल है, हलवा क्वेश्चन है एकदम। अब इसी के फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाओ। अब यहाँ पर आपको जो फोर्थ दिख रहा है, यहाँ पर क्या कह रहा है भैया, ये हमारे पास √5 है माइनस √2 है और फिर है हमारे पास √5 है प्लस यहाँ पर है हमारे पास √2 है, ये है। अब हमें क्या करना है, पहले इस √5 का, अच्छा कुछ नहीं करना, सिंपल से इसको ध्यान से देखो। फिर से ये हमें फॉर्मूला दिख रहा है, कैसा फॉर्मूला दिख रहा है, a - b और a + b का। हम आपको एक चीज़ बताते हैं, यहाँ पर आपको जो ये फॉर्मूला दिख रहा है ना, ये बेसिक फॉर्मूला, ये आपके हर एक चैप्टर में कहीं ना कहीं लग सकता है, कहीं ना कहीं लगेगा। और जो अभी फॉर्मूला बताने जा रहे हैं ना, ये भी कहीं ना कहीं लगेगा। देखो ये फॉर्मूला क्लास 8 में भी था, 7 में भी था, 9th में भी है और 10th में भी रहेगा। ये बेसिक फॉर्मूले होते हैं, इनको आपको रटना ही पड़ेगा, कोई और चारा है ही नहीं। तो यहाँ पर है a - b, यहाँ पर कर दिया a + b। ये फॉर्मूला होता है a स्क्वायर - b स्क्वायर का। तो हम देख पा रहे हैं ये a - b है, ये a + b है, इक्वल्स टू होता है a स्क्वायर - b स्क्वायर। तो हम लोग लिख सकते हैं a हमारे पास हो गया √5, यहाँ पर √5 का स्क्वायर और यहाँ पर -b हो गया √2 और यहाँ पर हो गया हमारे पास √2 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहाँ पर आ गया 5 - 2 और इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ गया 3 और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा आंसर, है ना। कितना सिंपल। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर, हमारा कौन सा है, थर्ड। क्वेश्चन 3, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस से c of a circle to its diameter say d, that is pi equals to c/d. This seem to contradict that fact that pi is irrational. How will you resolve the contradiction? देखो क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि जो पाई है ना वो c/d के इक्वल है और जो c है वो सर्कल का सर्कमफ्रेंस है और जो d है वो सर्कल का डायमीटर है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया ये कॉन्ट्राडिक्शन जो हमारा है ना, कि जो हमारा पाई इरेशनल नंबर है वो इरेशनल नंबर हो कैसे सकता है, ये आप रिजॉल्व करो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पाई बराबर है c/d के। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, अगर c/d को ध्यान से देखोगे तो ये आपको दिखेगा एक इरेशनल नंबर। तो क्या रेशनल नंबर हमारे इरेशनल नंबर के इक्वल हो सकता है? अगर हो सकता है तो इसका क्या रिजोल्यूशन है, क्या सोल्यूशन होगा, किस कंडीशन में ये हो सकता है, हमको यहाँ पर ये बताना है। ओके, तो इसको समझना बहुत सिंपल है। देखो सबसे पहले इसको देखो, ये पाई ये हमारा कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। और अगर हम लोग c/d की बात करें तो ये हमारा रेशनल नंबर है। कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। हमें पता है कि कभी भी इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता, बट यहाँ पर तो कॉन्ट्राडिक्शन है कि पाई हमारा बराबर है c/d के। तो ये किस कंडीशन पे हो सकता है ये समझना। देखो अगर हमारा c
या फिर हमारा डी, इन दोनों में से कोई भी एक नंबर हमारा इरेशनल नंबर है। क्या, सी और डी में से कोई भी एक। तो यहाँ लिख देंगे एदर सी और डी इज आ रेशनल नंबर, नहीं इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो हम लोग बोल सकते हैं कि भैया पाई बराबर है सी बाई डी के। समझ रहे हो ना? हमने कहा सी या डी, हमें पता है कि भैया अगर कोई भी नंबर है। अच्छा, अभी हम लोगों ने शुरुआत में क्या समझा था कि अगर किसी भी रेशनल नंबर का अगर हम लोग डिवाइड इरेशनल नंबर से करते हैं तो रिजल्ट क्या मिलेगा? इरेशनल मिलेगा। या फिर हमने ये भी पढ़ा था कि अगर इरेशनल को किसी रेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट क्या मिलेगा? इरेशनल मिलेगा। इसीलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर सी या डी इन दोनों में से कोई भी एक नंबर हमारा इरेशनल है तो हम लोग बोल सकते हैं कि पाई बराबर हो जाएगा सी बाई डी के। या फिर हमारा सी या डी, यहाँ लिख दिया बोथ सी एंड यहाँ कर दिया डी आर इरेशनल। हमने कह दिया अगर ये दोनों ही हमारे नंबर अगर इरेशनल हैं तो भी ये हमारा पाई के बराबर होगा। ये बात आपको समझ में आ गई? बस इसी कंडीशन से पाई हमारा बराबर हो सकता है सी बाई डी के, और कुछ भी नहीं। ये छोटा सा लॉजिक था। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन 4 रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। ये जो क्वेश्चन है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। देखो बस डिफरेंस क्या रहेगा, 9.3 की जगह पे 9.4 हो सकता है, 9.5 हो सकता है, या फिर 6.2 हो सकता है, कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। करने का जो प्रोसेस है ना बिल्कुल सेम रहेगा। अब इसको देखो कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन में। आप देख पा रहे हो यहाँ पर 9.3 लिखा हुआ है। हमें एक लाइन खींच देनी है 9.3 की, ठीक है, 9.3 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे। ये हो गई हमारी एक लाइन 9.3 सेंटीमीटर, 1 2, यहाँ पर हो गया 3, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट लगा दिया। अब 9.3 के बाद हम लोग 1 सेंटीमीटर की और लाइन खींच देंगे इसी के आगे से, जो कि बन जाएगी 10.312, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 3। ये बात समझ में आ गई? पहले हमने क्या किया, हमने एक लाइन खींची 9.10 सेंटीमीटर की, इसकी नेमिंग कर देते ए बी। ये हो गई 9.3 सेंटीमीटर की लाइन। उसके बाद हमने इसी के आगे 1 सेंटीमीटर और बढ़ा दिया और इस पॉइंट का नाम रख दिया हमने सी। ये चीज़ आपको समझ में आ गया ना? अब हमें करना क्या है, सिंपल है। आपको सी में एक पॉइंट रखना है और हाफ से ज़्यादा की डिस्टेंस ले लेनी है, और यहाँ पर आर्क लगा देना ऊपर, और नीचे भी आर्क लगा देना। इससे क्या होगा कि हमारी जो एक लाइन बनने वाली है वो लाइन ए सी इस पूरी लाइन को बाइसेक्ट करेगी। कैसे? देखो ए में भी देखो यहाँ पर पॉइंट लिख रखा और यहाँ पर इस आर्क को हमने कट कर दिया। अब जिस पॉइंट में ये दोनों आर्क आपस में कट हो रहे हैं उसको मिला देते हैं। तो देखो यहाँ पर ये दोनों पॉइंट हमारे क्या हो गए, कट गए, ठीक है। अब ये जो पॉइंट मिला है इस पॉइंट का नाम हमने ओ रख दिया। अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट में रखना है और ए तक की डिस्टेंस को कवर कर लेना है। यहाँ पर हमने किया और ए तक की हमने डिस्टेंस को ले लिया। ये हो गया हमारे पास ए डिस्टेंस। अब यहाँ पर एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दो। क्या करना है, हमें सेमी सर्कल यहाँ पर बना देना है। ये रहा हमारा सेमी सर्कल। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमें बी में एक पॉइंट रखना है और थोड़ी सी डिस्टेंस ले लेना है। अपनी मर्जी से कोई भी आप डिस्टेंस ले लो। हमने इतनी डिस्टेंस ले ली। अब यहाँ पर आपको एक और सेमी सर्कल बना देना है, ठीक है। अब देखो सेमी सर्कल हम लोग क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर बनाएंगे 90 डिग्री का एंगल। तो इस जगह पे पॉइंट रखो, एक आर्क यहाँ लगाओ और जिस आर्क में आपने लगाया है जहाँ पर आर्क उसमें भी रखना है पॉइंट, और यहाँ पर एक आर्क लगाना है। 1 सेकंड, ये हो गया। अब यहाँ पर एक आर्क लगाया हमने और इस आर्क से भी हमने यहाँ पर इसको कट कर दिया। ये थोड़ा बहक रहा है, ये आ गया पॉइंट, और इधर करेंगे तो ये हमारा पॉइंट बन गया। अब देखो इसको इससे मिला दो। यहाँ पर हमने बना दिया, मिला दिया ऐसे, तो ये बन गया हमारा 90 डिग्री का एंगल। क्या बन गया, 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब हमें क्या करना है, इसकी लेंथ को मेज़र कर लेना है और फिर से हमें यहाँ पर एक आर्क सेमी सर्कल बना देना है, ठीक है। ये रहा हमारे पास सेमी सर्कल। अब देखो जिस पॉइंट में ये टच कर रहा है, ठीक है, ये इस पॉइंट में ये टच कर रहा है, तो यही हो जाएगा हमारे पास रूट 9.3। ये हमें पॉइंट मिल गया है 9.3। देखो हमारी लाइन यहाँ तक जा तो रही नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन को एक्सटेंड कर देंगे और आगे ये लो, ये पॉइंट हमारा जो मिला है ये हो गया रूट 9.3, और यही हो गया हमारे इस क्वेश्चन का सलूशन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। और ये जो क्वेश्चन 4 है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप 2-3 बार ज़रूर कर लेना, बहुत सिंपल है, ठीक है। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 5। अब जो यहाँ पर क्वेश्चन 5 दिख रहा है ना, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और सिंपल भी। ये कह रहा है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। बहुत सिंपल है। देखो हमें करना क्या है इसमें,
यहाँ पर आपको जो डिनोमिनेटर दिख रहा है ना, इस डिनोमिनेटर का ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है, मतलब न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना है। तो देखो √7 इंटू 1 करोगे तो √7 मिलेगा। यहाँ पर ना लिख सकते हो √7 लिख सकते हो। आपको बैकग्राउंड में जो आवाज़ दिख रही है ना, इसको थोड़ा सा इग्नोर करो। तो यहाँ पर आपको √7 मिलेगा। अब यहाँ पर √7 इंटू √7 करोगे तो आपको यहाँ पर 7 मिलेगा। देखो हमें क्या करना है, सिंपल सा डिनोमिनेटर से रूट को हटा देना है, इसलिए हम लोग ये सब कर रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन सेकंड में आ जाओ। यहाँ पर 1 अपॉन यहाँ पर √7 इंटू माइनस √6 है। अब इसका ही ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास √7। अब देखो यहाँ पर माइनस है ना, तो साइन चेंज होके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया √6 डिवाइड में यहाँ पर होगा √7, यहाँ पर भी आएगा प्लस √6। हमेशा याद रखना अगर बीच में प्लस माइनस होगा तो यहाँ पर साइन हम लोग चेंज कर देंगे जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब इसका ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा √7 प्लस हो गया हमारे पास √6। अब नीचे देखो ध्यान से, नीचे क्या देखोगे, अगर हम लोग इनका मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर हम लिख देते हैं तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि ऊपर हमारे पास है 7, इसको हटा के यहीं पर लिख देते हैं 7, वो भी रूट में, प्लस रूट में हमारे पास 6 है, डिवाइड में आ जाओ। यहाँ पर आ गया हमारे पास 7 माइनस √6 और यहाँ पर है हमारे पास 7 प्लस √6 है। ठीक है, ये दिख रहा है हमें। अब देखो ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी का हमने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, जो कि होगा a² प्लस यहाँ पर हो जाएगा b²। ये होता है ना, सॉरी a² माइनस होता है यहाँ पर b², ये इसका फॉर्मूला होता है। ये चीज़ अभी हमने आपको बताया था, तो हम लोग इसकी जगह पे ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ऊपर रहेगा हमारे पास √7 प्लस √6 हो गया, डिवाइड में आ जाओ। तो देखो यहाँ पर a² मतलब √7 का स्क्वायर प्लस, नहीं सॉरी यहाँ पर बीच में माइनस है, और यहाँ पर होगा √6 और यहाँ पर भी हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास √7 प्लस √6 डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ पर देखो 7 बचेगा, देखो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 6। तो जो हमारा आंसर आया ना वो आ जाएगा √7 और यहाँ पर प्लस रूट, ये हो गया 6। बस देखो डिवाइड में क्या बचेगा, 1 बचेगा, और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, ये हमारा आंसर आ गया। अब इसी के थर्ड वाले में आ जाओ। यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, 1 अपॉन √5 प्लस √2 दिख रहा है। हमने क्या बताया कि अगर डिनोमिनेटर में रूट वाला कुछ भी नंबर है और उसके बीच में प्लस या माइनस लगाए तो हम लोग क्या करेंगे, सेम नंबर का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई तो करेंगे, बट जो बीच में साइन है ना उसको चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर प्लस जगह माइनस हो गया √2 और डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया √5 माइनस हो गया हमारे पास √2 हो गया। अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर आएगा √5 माइनस, ये हो गया हमारे पास √2। अब देखो ये हमें a प्लस बी और a माइनस बी दिख रहा है ना, ये फिर से हमें फॉर्मूला दिख रहा है, ये हमें फॉर्मूला दिख रहा है ना, a प्लस बी a माइनस बी, ये आगे पीछे लिखा है कोई दिक्कत नहीं, बट इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, a प्लस बी a माइनस बी, इसको हम लोग लिख सकते हैं a² प्लस माइनस b²। a मतलब हो गया 5 का स्क्वायर माइनस b मतलब √2 का हमारा स्क्वायर हो गया। ठीक है, इक्वल्स टू हो गया, यहाँ पर हो गया √5 माइनस हो गया हमारे पास √2, डिवाइड में आ जाओ। यहाँ पर है √5 का स्क्वायर मतलब 5 और √2 का स्क्वायर मतलब 2। अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा √5 माइनस √2 बाई हमें यहाँ पर मिल जाएगा 3। बस ये हो गया इसका सोल्यूशन, है ना, कितना सिंपल। अब इसके लास्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, जो कि है 1 अपॉन यहाँ पर है हमारे पास √7 माइनस √2 है। अब इसी का ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी, √7 माइनस जगह पे हो जाएगा प्लस, यहाँ पर कर दिया √2 और डिवाइड में आ जाओगे तो यहाँ पर भी आ जाएगा, आपको मिल जाएगा 7 प्लस √2। ऊपर हमें क्या मिलेगा, हमें ऊपर मिलेगा √7 प्लस √2 और डिवाइड में हमें क्या मिलेगा, देखो ये माइनस का है ये प्लस का है, ये a माइनस बी और ये a प्लस बी, ये फॉर्मूला फिर से यहाँ पर लग रहा है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 7, वो भी लगा दिया रूट, ये हो गया स्क्वायर, यहाँ पर हो गया माइनस √2, ये भी हो गया हमारे पास स्क्वायर, यहाँ पर हो गया √7 प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास √2 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 7। देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो 7 माइनस 2 हो गया, यहाँ पर आ जाएगा √7 प्लस यहाँ पर √2 और डिवाइड में आ गया हमारे पास 5, और यही हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन 4 का आंसर। आई होप आपको यहाँ पर सारे क्वेश्चन समझ में आ गए। ये इसका क्वेश्चन रहा, सॉरी आंसर है, और ये हमारे पास है इस वाले का,
और यहाँ पर है हमारे पास लास्ट वाला आंसर जो कि हमें दिख रहा है, कहाँ गया, ओके हाँ ठीक है, ये वाला इसका था, ठीक है, और ये इसका हो गया, ये इसका, और ये वाला इसका हो गया। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 कंप्लीट होते ही ये पूरी एक्सरसाइज 1.4 हमारी कंप्लीट हो गई। आई होप आपको यहाँ पर एक्सरसाइज 1.4 समझ में आ गया है। कहीं भी कोई डाउट है कमेंट करो, अगर डाउट नहीं है तो भी कमेंट करके बताओ कि हाँ भैया सब समझ में आ गया है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.5, और एक्सरसाइज 1.5 के सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में मिलने वाले हैं। वन शॉट वीडियो बनाते हैं, अगर हेल्पफुल लगे तो आप शेयर ज़रूर करो। क्लास 9 के भी वीडियो मिल रहे हैं आपको, 10th के भी वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं, 8th के भी अपलोड करते हैं। तो आप हर एक वीडियो को शेयर कर सकते हो अगर आपका कोई छोटा या बड़ा भाई बहन है तो आपके पास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर तो।